इसके बाद हम लोग आपका थ्योरम नंबर 1 लेते हैं ना, 10.1। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी इसको थ्योरम बनाने की, लेकिन फिर भी आपके बुक में है इसलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। हम लोग ना अभी जितने क्राइटेरिया पढ़ के आ रहे हैं उसी क्राइटेरिया का यूज़ करके एक नया क्राइटेरिया और बना सकते हैं, और ये भी मिलेगा तो दोनों ट्राइंगल क्या मान लिए जाएंगे, कनग्रेंट माने जाएंगे। वो क्राइटेरिया है एंगल, एंगल, साइड। दो लगातार एंगल और इस एंगल के जस्ट बाद लगा हुआ साइड अगर मिल जाए तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कनग्रेंट हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, और ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल दिखे ना। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये एंगल इस एंगल के बराबर मिला, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ए और पी मिला। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मुझे ये एंगल इस एंगल के बराबर मिल गया। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर मिल गया तो कौन सा क्राइटेरिया फिट हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो कौन सा क्राइटेरिया फिट हो जाएगा ना, एंगल, साइड, एंगल। अभी जो सेकंड वाला हमने डिस्कस किया, ये आपको भूलना नहीं है बेटा, याद रखना है। आप भूलेंगे तो आगे आप काम नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर में, समझे। पहला हमने कौन सा डिस्कस किया, साइड, एंगल, साइड। दूसरा एंगल, साइड, एंगल, एंगल बीच का साइड, एंगल, एंगल बीच का साइड, एंगल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा मिलेगा कनग्रेंट हो जाएगा। मान लो ये नहीं मिला, हमको ये एंगल इसके बराबर मिला, इसके जस्ट बाद एडजेसेंट ये एंगल इसके जस्ट बाद वाले एंगल के बराबर मिला, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये वाली साइड मिली ये इस साइड के बराबर, तो क्या दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट होंगे या नहीं होंगे? आंसर है होंगे। वही तो प्रूव करने जा रहे हैं, वही तो थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर 10.1। टू ट्राइंगल्स आर कनग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल, टू पेयर्स ऑफ एंगल, ये हो गया दो पेयर ऑफ एंगल, दो पेयर ऑफ एंगल, एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। चाहे ये वाली साइड चाहे ये वाली साइड, ये इसके बराबर हो सकती थी, ये इसके, मैंने इसको चुना है। दो एंगल के पेयर बराबर, और कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो जाती है करस्पॉन्डिंग वाली साइड, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कनग्रेंट। करके देखते हैं होते हैं कि नहीं, समझे ना। करके देखें, बोलिए जल्दी से, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हमको गिवन क्या दिया है देखिए, इसको प्रूफ कर लेते हैं। पहले गिवन बनाते हैं। हमने गिवन में क्या चुना है, कौन कौन से एंगल बराबर हैं? एंगल ए एंगल पी के बराबर, ध्यान से सुनिएगा। एंगल ए किसके बराबर? एंगल पी के। एंगल सी किसके बराबर? एंगल आर के। और कौन सी साइड हमको बराबर बताई जा रही है? साइड बी सी क्यू आर के। ध्यान से समझना, बी सी किसके बराबर? क्यू आर के बराबर। ये गिवन कंडीशन है कि दो एंगल आपस में बराबर और एक करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर, दो ट्राइंगल के। तो क्या तब भी दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट होते हैं? अभी हम लोग कंग्रेंसी के नियम सीख के आ रहे हैं। अगर डबल ए क्राइटेरिया मिल गया तो कनग्रेंट हो जाएगा। ट्रिपल ए क्राइटेरिया मिल गया, डबल ए ही ट्रिपल ए है, साइड एंगल साइड मिल गया तो भी हो जाएगा कनग्रेंट। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया ना। आप थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, इसको देखिए गिवन को। कितने एंगल आपके दोनों ट्राइंगल के बराबर दिख रहे हैं? कैट एंगल दो ट्राइंगल में बराबर मिल गए। एक एंगल एक एंगल, एक एंगल एक एंगल। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं कि अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल खुद ब खुद क्या हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये खुद ब खुद किसके बराबर हो जाएगा? होगा ना कि नहीं होगा? अभी डिस्कस करके आ रहे हैं। बोलिए, जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ है, होगा कि नहीं? तो इसके तीनों एंगल के बराबर हो गए कि नहीं? तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कनग्रेंट। मत लगाओ ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ये बताओ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ। अब देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर क्या लग गया? देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बराबर। तो एंगल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? ट्रिपल। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, एंगल साइड एंगल। अभी दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया,
पहला बताया साइड एंगल साइड, दूसरा क्या बताया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। लगा कि नहीं लगा? और एंगल साइड एंगल जब भी लगेगा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये बताओ, ये जो एंगल साइड एंगल लग रहा है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? हमको क्या दिया था? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। दो एंगल एक साइड दिया था ना, तो दो एंगल एक साइड असल में क्या है? एंगल साइड एंगल। समझे कि नहीं समझे? और यही चीज असल में क्या है? डबल ए। यही चीज असल में क्या है? ट्रिपल ए। तो दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हमको सिर्फ एंगल एंगल साइड भी मिल जाए तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? समझे ना? क्योंकि एंगल एंगल साइड से होना क्या है? तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। और ये दूसरा क्राइटेरिया हम अभी अभी आपको बता के आ रहे हैं। समझे नहीं समझे? देखिए ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। इसलिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सा बचा हुआ एंगल भी बराबर हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दो एंगल बराबर होते हैं, डबल ए क्राइटेरिया, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ये क्या चीज है असल में? डबल ए। तो यहीं से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं है। डबल ए से ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? क्योंकि डबल ए ट्रिपल ए है और ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी की निशानी है। कॉन्ग्रुएंसी की पहली शर्त यही थी ना, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, यही था। तो डबल ए ट्रिपल ए ही तो है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया। अब देखो ये एंगल बराबर हो गया, ये और ये, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और बीच का साइड BC QR के बराबर। देखिए, सिंस इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ध्यान से देखिए, एंगल B एंगल Q के बराबर, BC वाली साइड QR के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। इसलिए दोनों ट्राइंगल ABC क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किससे? ट्राइंगल PQR। और रीजन क्या लगा? एंगल साइड एंगल। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दो एंगल दिया था, एक साइड दिया था उसके बाद। तो अगर दो एंगल एक साइड भी हो जाए तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बी श्योर रहिए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आया ये? और इसके बाद एक थ्योरम नंबर 10.2 है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।